ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। कांग्रेस के प्रदेश व्यापी रोजगार दो वरना गद्दी छोड़ो धरना प्रदर्शन के परिप्रेक्ष्य में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने छावनी बाजार में सरकार के विरुद्ध धरना प्रदर्शन किया। चक्राता के चुंगी चौक पर एकत्रित हुए कांग्रेसियों ने ब्लॉक अध्यक्ष अमर चौहान व शहर अध्यक्ष सुनील जैन के नेतृत्व में सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए छावनी बाजार में जुलूस निकाला। जुलूस वीर केसरी मार्केट सदर बाजार चौक होते हुए शहीद चौक पर धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। प्रदर्शन स्थल पर वक्ताओं ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार पूरी तरह विफल हो गई है और अब इनका डबल इंजन फेल हो गया है, जो कि अब तक स्टार्ट ही नहीं हुआ है। वहीं सत्ताधारी पार्टी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकारें युवाओं को रोजगार देने में विफल साबित हुई हैं। केंद्र सरकार ने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया, लेकिन धरातल पर आज 2 लाख रोजगार कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना के चलते लोगों में भय का माहौल है, साथ ही सरकार मरीजों की सही देखभाल नहीं कर पा रही है। प्रदेश भर में मरीजों से बुरा व्यवहार हो रहा है, परंतु इस पर भी सरकार अपनी आंखें बंद किए हुए है। इतना ही नहीं, देश में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन इस और केंद्र व राज्य सरकार अंधी हो गई है। सरकार के इस मनहूस रवैये से साफ साफ झलक रहा है कि अब राज्य सरकार के जाने का समय आ गया है। अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अपनी कमर कसनी होगी और घर घर जाकर लोगों को सरकार की विफलताओं के बारे में बताना होगा। धरना किया जा रहा है। माननीय श्री प्रीतम सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष के दिशा निर्देश पर पूरा उत्तराखंड में जो है त्रिवेंद्र सरकार रोजगार दो वरना गद्दी छोड़ दो के परिवेश में चक्रोता ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और शहर कांग्रेस कमेटी चक्रोता द्वारा ये धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है। लेकिन कोविड-19 को देखते हुए बहुत ही लिमिटेड परमिशन हमें मिली है, मात्र 40 आदमियों की। इसलिए हमने जो है बहुत शॉर्ट कि जिस प्रकार से त्रिवेंद्र सरकार की जो नीतियाँ हैं, धरातल पर जो जमीनी स्तर पर जो काम होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं हो रहा है। रही बात बेरोजगारी की, तो ये जो सरकार है बीजेपी सरकार, यहाँ के जो मुखिया है वो सिर्फ अखबारों तक सीमित है। जो जॉब निकलती है वो अखबारों तक निकलती है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि हमको ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो अखबारों तक सीमित रहे। हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक साइड जो हमारी यूकेएसएससी की जो साइड है उस पर आपकी भर्ती आनी चाहिए। अखबारों में वाली हमें बीजेपी सरकार नहीं चाहिए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार यही झूठा दिलासा दे रही है रोजगार के संबंध में कि रोज यही बोलते हैं कि हम नई भर्तियों का आज अनाउंस कर रहे हैं, कल अनाउंस कर रहे हैं। जैसा कि मेरे साथी मित्र ने बताया कि जब तक एक साइड पे जो गवर्नमेंट की अपनी साइड होती है, जब तक उस पर भर्तियों का ये लोग आह्वान नहीं करेंगे कि हाँ ये भर्तियाँ आ गई हैं। अगर आप आज का भी न्यूज़पेपर उठा के देखेंगे तो उन्होंने लिखा 1 आरक्षण की 8000 लोगों की भर्ती। आप पेपर में तो ऐड बहुत दे रहे हैं कि रोज़ ये भर्तियाँ हो रही है, 1 आरक्षण की भर्तियाँ हो रही है या सहायक अध्यापकों की भर्ती हो रही है। एक तरफ आप पूरा निजीकरण कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बेरोजगारी का एक चरम सीमा को दर्शाता है। अगर 3 महीने के अंदर हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर ना खुला तो हम आमोलेशन पर बैठेंगे और जिसका खामियाजा प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। श्रमिक मंत्र के लिए चक्राता से संवाददाता राहुल चौहान की रिपोर्ट। डीडी कॉलेज देहरादून एडमिशन ओपन फॉर एकेडमिक सेशन 2020-2021 कोर्स अवेलेबल BSc in Computer Science, Agriculture, PCM और CBJET, MSc Physics, MSc Chemistry, MSc Mathematics, BBA, BCom Honors, MCom, BA, MA English, MA History, PG Diploma and MA in English, B.Ed. डीडी कॉलेज में अब कॉलेज कोर्सेज के साथ ही डिफेंस, मेडिकल, इंजीनियरिंग और गवर्नमेंट सेक्टर एग्जाम की प्रिपरेशन भी होती है। चले डीडी कॉलेज की ओर, पाए एक सुनहरा भविष्य।